ये रहा डेयरी वाला पनीर, एकदम से सॉफ्ट और अंदर तक सॉलिड। ये देखिएगा, है ना, एकदम से सॉफ्ट और स्पंजी, और इसके अंदर बिल्कुल भी दरारें नहीं पड़ी। ये नहीं कि दरारों की वजह से सॉफ्ट है, बहुत सॉलिड है। चलिए मैं इसे आपको काट कर भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, कट रहा है ना एकदम से मक्खन की तरीके से। बस इसी तरीके से डेयरी वाले बनाते हैं। वैसे मैंने आपके साथ पनीर की 2 या 3 रेसिपी पहले शेयर की हैं, पर सारी रेसिपियां मैंने घर में यूज होने वाले खट्टे सामान से बनाई है, जैसे कि नींबू, साइट्रिक एसिड, कम खर्चे में। क्योंकि जितने बार भी आप पनीर बनाएंगे, हर बार ये पानी आपको मुफ्त में मिलेगा, बिल्कुल फ्री। बस पनीर तो बनाना ही है, उसके साथ ही पानी बच जाता है, और इसको आप 7 से 8 दिन आसानी से रखिएगा, और जब मन हो तब आप पनीर बनाइएगा। फिलहाल इस पानी को पीकर चेक करेंगे कि एकदम चटकारेदार है, खट्टा है या नहीं है। भाई गजब का खट्टा है, आराम से काम चल जाएगा, और पनीर भी बहुत अच्छी तरीके से फट जाएगा। अब इस पानी को हम छान लेते हैं, वो भी एक बड़े से बर्तन में, क्योंकि पनीर को बनाने में पानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो इसीलिए आप पानी बहुत ज्यादा ले लें। मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है। चलिए, तो पानी छान लिया है, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तब तक ले लेते हैं हम एक तले में, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फिलहाल दूध को बिल्कुल हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई रखनी है। अगर स्लो कर देंगे तो दूध धीरे धीरे लाल हो जाएगा, और जो हमारा पनीर है वो भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा। तो अगर आपको एकदम से व्हाइट पनीर चाहिए तो गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखें, और दूध को 4-5 बार चलाते हुए एक उबाल आने तक अच्छी तरीके से गर्म कर लें। जब तक दूध गर्म हो रहा है, तब तक जो मैं पानी छोड़ा आया था, देख लेते हैं उसका क्या करना है। तो ये रहा वो पानी जो मैं अभी छोड़ा आया था। तो इसको उठा लेते हैं और सीधा रख देते हैं गैस पर, और इसको भी गर्म कर लेते हैं लगभग 50%। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपको परफेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये पानी कितना गर्म करना है। फिलहाल इसे दूध गर्म करने के साथ ही गर्म करना है, बस ये बात आपको याद रखनी है, वरना आप बहुत पछताएंगे और पनीर बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक चलते हैं दूध की तरफ। अब दूध में एक उबाल आ चुका है, गैस की फ्लेम बंद। बस इतना ही करना है, क्योंकि जितना ज्यादा पकाएंगे उतना ही जो पनीर है आपका कलर चेंज कर देगा। तब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। दूध को यहीं छोड़कर एक बड़ा सा भगोना ले लेंगे, और उस पर इस तरीके की चलनी लगा लेंगे, बहुत जरूरी है अगर आप अकेले पनीर बना रहे हैं तो। और अब ले लेंगे इस तरीके का एक हम कपड़ा या दुपट्टा। मैंने दुपट्टा ही लिया है, आप चाहें तो पनीर फाड़ने वाला कपड़ा भी ले सकते हैं। फिलहाल ये दुपट्टा इजीली घर में मिल जाता है, कोई ना कोई तो यूज करता ही है। बस आपको ये याद रखना है कि दुपट्टा व्हाइट कलर का होना चाहिए। कपड़ा इस पर बिछा दिया है, तो ये जो हमारा दूध है इसको उठाकर डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। मन में लड्डू फूटा, अरे भैया इसे पहले क्यों नहीं छाना? जी हाँ, पहले छानने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बाद में ही छाने, क्योंकि इससे क्या है, जब ये गर्म होता है तो इसकी काफी हद तक जलावन इसके अंदर रह जाती है, और कुछ दाने भी पड़ जाते हैं। छानने से दूध फिर से स्मूथली हो जाता है, तो इसीलिए इसे आप बाद में ही छाने, और फालतू के लड्डू मत फोड़ें। ट्रिक और टिप्स बहुत सारी हैं जो मैं धीरे धीरे आपको दूंगा, तब आप बना पाएंगे एकदम से हलवाई जैसा परफेक्ट पनीर। अब दूध हमारा छन के रेडी है। लीजिए भाई, पानी भी हमारा परफेक्ट गर्म है। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो हम पानी बाद में मिला सकते हैं, नहीं पड़ेगी तो नहीं मिलाएंगे। फिलहाल पानी हमारा सही गर्म है, तो इसे उठाकर रख देते हैं सीधा दूध के पास, और अब फाड़ेंगे दूध। और यही वो जगह है जहां आपको बहुत सावधानी रखनी है। अगर इस स्टेज पर आप जरा सी भी गड़बड़ी करेंगे तो पनीर डेयरी जैसा सॉफ्ट और स्पंजी बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्रिक को फॉलो करना। तो अब लेंगे थोड़ा सा हम पानी, और इस तरीके से लगाएंगे नीचे इसके कलछल। लकड़ी की हो, स्टील की हो, किसी भी तरीके की कलछल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप सोचे कि भैया लकड़ी की लगाई है तो लकड़ी की ही ढूंढनी है, नहीं, कोई भी कलछल हो, बस डायरेक्ट हमको गर्म पानी इसके अंदर नहीं डालना है, इस तरीके से फैलाते हुए डालना है, और आपका पनीर बनेगा एकदम से डेयरी जैसा। गारंटी है मेरी। अगर सॉफ्ट और स्पंजी ना बने तो क्या कुछ नहीं करिएगा, दोबारा ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरी ट्रिक और टिप्स आपने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं की होगी, तभी आपका जो पनीर है वो 100% डेयरी जैसा सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बना होगा। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि पानी हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, और इसको चलाना भी बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि पनीर जितना ज्यादा टूटेगा उतना ही कम अच्छी तरीके से चिपकेगा, और पनीर जब चिपकेगा नहीं तो बिखरा बिखरा बनेगा। तो बस इसी तरीके से पानी डालना है, और इसी तरीके से हमें धीरे धीरे से चलाना है। और हाँ, दूध एकदम से नहीं फाड़ना है, जिस तरीके से मैं फाड़ रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही फाड़ना है। थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 1.5 से 2 मिनट। दूध धीरे धीरे फटता जाएगा। इससे क्या है, जो हमारे पनीर की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी। जल्दी से फट जाएगा तो पनीर की क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी, तो इसीलिए आपको इसी तरीके से फाड़ना है। हाँ, एक टिप्स और, अगर दूध जल्दी से फट रहा हो तो जो आपका खट्टा पानी है उसमें थोड़ा सा आप ठंडा पानी मिला दें,
दूध धीरे धीरे फटने लगेगा। और दूध अगर देर में फट रहा हो, आपको लग रहा है कि भैया फटेगा ही नहीं, पनीर का पनीरा निकल जाएगा, तो इस पानी को तुरंत गर्म कर लो और इसमें थोड़ा सा खट्टा पानी मिला दो, या खट्टा पानी नहीं है तो आप इसमें साइट्रिक एसिड या नींबू डाल लीजिएगा। पनीर एकदम से फट जाएगा। वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक्चुअली एक कमेंट आया था इसीलिए मैंने आपको बताया। एक बंदे का दूध पूरी तरीके से फट गया था, और वो क्या है, लॉकडाउन में सुबह का जितना भी दूध था उसने सारे दूध को पनीर बनाने में एक्सपेरिमेंट कर लिया, और दूध भी खराब हो गया, पनीर भी नहीं बना, और बाद में किसी को चाय भी नहीं मिली। तो पहले तो चाय के लिए दूध चाय वाला रहने दें, इसके लिए आप अलग से दूध लाएं तभी फाड़ें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना मुझे तो आप गाली देंगे ही, साथ में घर वालों से भी दिलवाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा दूध फट के रेडी हो चुका है। देखिएगा जो पनीर है वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से चिपका हुआ है, बस इसे बिखरने नहीं देना है, इसी तरीके से चिपका रहने देना है। फिलहाल दूध हमारा फट के रेडी है, तो अब इसे बिना देरी किए हुए तुरंत हमें छानना है, क्योंकि जितनी आप देरी करेंगे उतने ही पनीर बनाने में आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। सारी तैयारी पहले ही करके रखें, बाद में तैयारी का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर इस तरीके की एक छलनी ले ली है, और इस पर इस तरीके का एक हम कपड़ा लगा देंगे, और अब डायरेक्ट जो हमारा फटा हुआ दूध है उसको इस कपड़े के अंदर डाल देंगे, वो भी बड़ी सावधानी से, क्योंकि पनीर हमें टूटने नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितनी अच्छी तरीके से चिपका रहेगा उतना ही टेस्टी आपका पनीर बनेगा। और अब कपड़े को इस तरीके से हाथों से पकड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और इस तरीके से कपड़े को उठा लेंगे हाथों में, और बस इस तरीके से घुमाना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ, और हर जगह ऐसे ही पनीर बनता है, बस इसको हमें घुमाना है। अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको और दिए देता हूँ। अगर पनीर आपको मोटा बनाना है तो इसे बहुत ज्यादा घुमाएं, तो आप कम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा घुमा दीजिएगा, और अगर आप बहुत ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा घुमाइएगा या नहीं घुमाइएगा, पनीर ऑटोमेटिक मोटा ही बनेगा। अब इसे हमने अच्छी तरीके से घुमा लिया है, तो बस गर्मा गर्म इसे उठाना है और रख देना है इस तरीके के बड़े से बर्तन पे। अब पनीर को इस पर भी हम थोड़ा सा घुमा देंगे, ताकि जो हमारा पनीर है वो थोड़ा सा मोटा ही बने। और अब रख देंगे इसके ऊपर एक हम बड़ी सी परात, और ये जो हमारी परात है वो एकदम से प्लेन होनी चाहिए। और अब इसके ऊपर रख देंगे हम वजन लगभग मैं यहाँ पर 5 किलोग्राम जितना रख रहा हूँ। तो आप ऐसा समझिएगा, अगर आप 20 लीटर दूध फाड़ रहे हैं तो कम से कम 25 लीटर जितना वजन काफी है इसके ऊपर रखने के लिए। थोड़ा बहुत बढ़ जाए घट जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस जितना आपने दूध फाड़ा है उससे थोड़ा सा वजन ज्यादा ही रहना चाहिए। अब इसके ऊपर वजन रख दिया है, तो एक टिप और दिए देता हूँ कि इसके किनारे यानी कि नीचे के हिस्से में पनीर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वजन इधर उधर जा रहा है तो आप उसके नीचे कुछ इधर उधर ईंट या गिट्टी वगैरह लगा दें, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से पनीर दबेगा उतना ही आपस में चिपका हुआ बनेगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर जाएगा तो उसको आप बीच बीच में बैलेंस करते रहें। तो 1-2 बार करनी है, जब पनीर अच्छी तरीके से दब जाएगा तो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और फिर इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए। तो मैं भी इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा लगभग 1 घंटे के लिए। पनीर को खोलकर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर का वेट हटाएंगे, और अब हटाएंगे इसके ऊपर का ये हम बर्तन। लीजिए भाई, पनीर तो देखिएगा चिपक चुका है। तो अब इसे हम खोलेंगे, और यहाँ भी एक ट्रिक का यूज होना है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसे हम घुमाएंगे, और अब इस तरीके से इसके ऊपर एक हम फटकार मारेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मारनी है, इससे क्या जो पनीर है वो कपड़े को आसानी से छोड़ देगा। तो बस इस तरीके से हमें फटकार मारनी है। तो ये एक ट्रिक है हलवाई वाली। तो अब इसे हम खोल लेते हैं। अब इसे हाथों की सहायता से इस तरीके से पलट लेंगे। लीजिए भाई, पनीर तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। मैंने बिल्कुल वैसे ही पनीर बनाया है जैसे हलवाई वाले बनाते हैं, बस वो इस पानी से फाड़ते हैं। हाँ भाई, पानी कहाँ गया, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल सबसे पहले आप पनीर देख लें, और सॉफ्ट देखिएगा कितना है, ये देखिएगा, है ना, एकदम से सॉफ्ट। अब इसे हमें ठंडे पानी में डालना है, ताकि जो हमारा पनीर है उसका वजन बढ़ जाए। तो भाई इसे हम डाल लेते हैं एकदम से चिल्ड पानी में, और यही करते हैं हलवाई वाले, वो इसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो 5 किलो पनीर का वजन कम से कम 6 किलो हो जाता है। ये एक ट्रिक और टिप्स है जो मैं आपको फ्री में दिए देता हूँ। अगर आपको डेयरी खोलनी हो तो आपके ये बहुत काम में आएगी। तो ये रहा वो बचा हुआ पानी, जिसे आप फ्रीज में रख दें लगभग 8 से 10 दिन, आसानी से यूज करें। जब भी आपको पनीर बनाना हो इसे आप फ्रीज से बाहर निकालें, 5-10 घंटे ऐसे ही छोड़ दें, और बस आप पनीर फाड़ दें। हलवाई वाले तो कभी फ्रीज में नहीं रखते, क्योंकि उनके यहाँ तो रोज ही बनता है। ये देखिएगा, है ना, एकदम से व्हाइट। जी हाँ, पानी में डालने से इसका थोड़ा सा कलर भी सफेद हो जाता है। तो ये ट्रिक मैं आपको बताना भूल गया था, बहरहाल आप याद रखिएगा। इसे आप ठंडे पानी में डाल दीजिएगा, पनीर भी थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, और टेस्टी भी लगेगा, और काफी दिनों तक चलेगा भी। उम्मीद है कि मैंने ढेर सारी ट्रिक और टिप्स के साथ जो ये पनीर बनाने की रेसिपी आपको बताई है, वो भी बहुत कम खर्चे के साथ, तो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करो, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, और इसको बगल का जो घंटा नहीं के बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई रेसिपियां यानी कि हलवाई वाली रेसिपियां मैं आप तक शेयर कर सकूं।